हेलो गाइस, मैं हूँ विनय। और भैया मैं लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। बहुत कोई सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि भैया हम कंपार्ट एग्ज़ाम में कैसे पास करें, इसके लिए वीडियो बनाइए, इसमें हमको क्रैश कोर्स की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भैया, मैंने आप सबों का बात मान लिया है और मैं लेकर आ गया हूँ एक और एकदम ताज़ा वीडियो के साथ मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स लेकर, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि 7 दिनों के अंदर आपका क्रैश कोर्स जो है मैथमेटिक्स का वो ख़त्म हो जाए और आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ कंपार्ट एग्ज़ाम में सफल हो जाओ, ठीक है। मैं ये बस यही चाहता हूँ दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 7 दिनों के अंदर आप सबों का जो कोर्स है वो ख़त्म कर दूं, ठीक है। मतलब पास कर दूं। लगभग आप सबों का 50 से 60 मार्क्स जो है मैं कवर करा दूंगा 1 या 2 हफ्ता के अंदर, ठीक है। और आप सबों का कंपार्टमेंट का एग्जाम तो अक्टूबर में होगी, अभी 1 महीना का आराम से टाइम है। तो मैं 10-15 दिनों में मैं ख़त्म करा दूंगा और आप लोग बस 15 दिन तक उसका रिविज़न कीजिएगा। अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन आप सबों को भी साथ देना पड़ा कि आप सबों को भी प्रतिदिन वीडियो में जैसे मेरा वीडियो आएगी आपको कॉपी और कलम लेकर बैठ जाना है। बस नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। और समझना है मैं क्या बता रहा हूँ। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, कंपार्ट एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 में रहता है मैथ्स में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 12 का मैं बात कर रहा हूँ भैया। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो सवाल है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसको मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दो, साथ ही तो बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी आप लोग जैसा मतलब दरख्वास्त करोगे मैं वैसे वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं जैक बोर्ड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। कॉपी कलम लेके तैयार, चलिए भाई चलिए शुरू करते इस वीडियो को। देखिए हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। सबसे पहले भैया ध्यान देते हैं कि इसमें x माइनस वाई प्लस 2x मतलब तीन इक्वेशन दिए रहते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन दिए रहेंगे। पहला इक्वेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन, ये दूसरा, और भैया ये है तीसरा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं देखिए बहुत ही मतलब साधारण लैंग्वेज में आप सबको समझाऊंगा। ज़्यादा मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, बहुत ही साधारण भाषा में आप सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग कंपार्ट के स्टूडेंट्स हैं तो मैं अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, आप सबको कुछ फॉर्मूलाएं याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला भैया क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये होता है भैया ए इनवर्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग इतना भयंकर रट लीजिए कि आप लोग कभी ना भूलो, ठीक है, जब तक आप सबको कंपार्ट एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अब भैया बात करते हैं कि अब इसका यूज क्या करना है। इसका यूज थोड़ा आगे में मैं बताऊंगा धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। अब देखिए आप तो क्या करना है भैया, सबसे पहले इसमें जो जो वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड, आप सबको को ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल का खेल है, 3 वेरिएबल्स का। पहला वेरिएबल जो है वो है ए का खेल है, दूसरा बी का, और भैया तीसरा जो है वो एक्स का खेल है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का खेल है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही मतलब छोटे लैंग्वेज में आप सबको समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए जहाँ पर है इक्वल टू, देखिए क्या करना है ए की जगह में भैया, इसमें जिससे जिससे मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स वाई और जेड, उन सब टर्म को लिखना है मैट्रिक्स के टर्म में। अब भैया कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर पहले एक मैट्रिक्स का बड़ा था डंडा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स किससे मल्टीप्लाई है 1 से, एक्स किससे मल्टीप्लाई है 1 से, ठीक है। चलिए 1 लिख देते हैं भैया। वाई किससे मल्टीप्लाई है भैया -1 से, देखिए माइनस है और ये 1 से, ठीक है। तो ये -1 से मल्टीप्लाई है। जेड किससे मल्टीप्लाई है भैया, भैया 2 से, ठीक है। समझ में आ रही है, चलिए यहाँ पर 2 लिख दिए। वाई किससे फिर देखिए यहाँ पर एक्स नहीं है, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें एक्स कहीं गुम सा हो गया है, तो अब x की जगह में भैया क्या लिखेंगे, जहां पर
जो वेरिएबल में x ना रहे उसमें बस लिख देना है x के कोफिशिएंट में 0, ठीक है। इसमें x नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए y का क्या है कोफिशिएंट भैया 2 है, ठीक है, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट भैया -2, समझ में आ गई। उसके बाद देखिए फिर x का कोफिशिएंट क्या भैया 3। बढ़िया से देखिए, जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप लोग समझिएगा, ठीक है। और समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबको इंडिविजुअल बता दूंगा। फिर y का कोफिशिएंट भैया क्या है -2, z का कोफिशिएंट 4। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया भैया। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, ये काम पहला काम खत्म हो गया हमारा। अब चलते हैं भैया दूसरी तरफ। अब बात आया बी का काम देखिए अब कैसे यूज करना है भैया बी का, ठीक है। बी की जगह में क्या लिखना है भैया, जो इधर राइट हैंड साइड में जो जो टर्म्स है उनको बस लिख देना है जो कहते हो, ठीक है। जैसे 1 1 2 इक्वल टू देके जो जो टर्म है ना उनको बस यहाँ पर लिख देना है 1 1 और 2, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं 1 1 2, इसको भी मैट्रिक्स के टर्म में लिखना है। चलो दूसरा का भी काम खत्म, बी का भी काम खत्म। अब बात करते हैं भैया एक्स का काम। एक्स का देखिए कैसे करना है। देखिए मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है जरूर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सबों के लिए थोड़ा करना पड़ता है भैया, क्या करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। चलिए अब एक्स की जगह में क्या लिखना है, यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट टर्म है इसका, ठीक है, ये जिससे हम इसको निकाले एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पर बस लिख देना है भैया एक्स वाई जेड, ये 3 टर्म हो गया। इसको भी चाहे तो आप मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं भैया अगले कदम की ओर। अब देखिए अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला जो है वो आता है। जो फॉर्मूला क्या है ये देखिए, एक फॉर्मूला होता है बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला भैया। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स बराबर बी, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा फार्मूला है भैया। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब ये x बराबर b आ गया। अब देखिए भैया यहाँ पर a भी है, b भी है और x भी है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ये लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मतलब सॉल्व क्या करना है भैया, हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसमें हमको बस x का y का और z का वैल्यू निकालना है। बस ये आप लोग समझ गए कि x का y का और z का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, x मतलब आप लोग समझ गए x y और z, ठीक है, दिया हुआ है। अब x का जो फॉर्मूला हो गया a इनवर्स b, ठीक है, a इनवर्स b, ये यहाँ पर b है, ठीक है। थोड़ा सॉरी हम थोड़ा सा मतलब लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, a इनवर्स b, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था भैया, एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब भैया हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a को सबसे पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है। आप सबको को मैं बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाएं भैया। और अगर समझ में ना आ रहे हो तो भैया एक बार जरा कमेंट कर दीजिए, मैं आप सबको अच्छे से फिर समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोग अगर समझ में ना आए फिर भी तो अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आप सबको कॉल भी कर लिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। चलिए अब भैया निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है भैया, चलो बहुत ही बढ़िया सवाल। अब इसको मैं बनाने का प्रयत्न करूंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, मतलब इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, आप सबको मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऊपर में फर्स्ट रो आप सबको दिख रहा है, ये फर्स्ट रो, इन या फिर फर्स्ट रो के अलोंग आपको एक्स को एक्सपेंड करना है या फिर फर्स्ट कॉलम के अलोंग, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। रो और कॉलम मतलब आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं रो भैया और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। इसको बोलेंगे हम रो और इसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। आप सब सॉरी ये इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 1 है उसको पहले लिखते हैं जो के तो, ठीक है, वो 1 लिख दिए।
इसके बाद आपको एक बड़का सा डिटरमिनेंट देना है, छोटा सा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, छोटा देंगे या बड़ा देंगे। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, 1 तो दे दिए। अब जब 1 अब दिए तो आपको क्या करना है, इसको आपको बंद करना है भैया, और इसको भी बंद करना है, ठीक है। इसका जो रो है और उसका जो कॉलम है, इसको दोनों को बंद कर देना है। इसके बाद जो जो बचा 2 -2 और 4, इसको भैया लिख देना है। देखो मैं समझा रहा हूँ आप सबको। हाँ, इसको बंद किए और इसको भी बंद किए हैं। अब क्या क्या बचा है, 2 -2 और 4। अब क्या करना है, हाथ अपना हटा देना है। चलो अब ठीक है। इसके बाद एक माइनस देना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमेशा माइनस प्लस इसी रेंज में ये चलता है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, आपको माइनस देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब -1 दिया हुआ है तो -1 तो यहाँ पर लिखेंगे। -1 मैंने कहा कि इस सम को यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस भैया क्या होता है, प्लस। तो ये ऐसे इंटू होके प्लस हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर 1 बच गया तो यहाँ पर 1 आपको लिख देना है, ठीक है। अब समझ में आ गई आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, फिर से एक छोटा सा डंडा देंगे भैया, और इधर भी एक छोटा सा डंडा देंगे भैया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर से अब सेकंड वाला को जब हम अंक किए हैं तब क्या करना है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हम लोग करेंगे बंद। समझ में आ गया। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हम लोग करेंगे बंद। अब किस लिख देंगे सबको, ठीक है। जो जो टर्म बचा है 0 -2 3 और 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब हाथ उठा देंगे अपना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए क्या करना है भैया, अब यहाँ पर ये थर्ड टर्म है, इसको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देना है प्लस, ठीक है। ये ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस देंगे ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पर छोटा सा देंगे हम लोग डिटरमिनेंट। थोड़ा सा डिटरमिनेंट देने के बाद वही काम करना है। फिर जब 2 को जब हम लोग लिए हैं, थर्ड रो में है थर्ड, तब हम लोग क्या करना है भैया कि तीसरा कॉलम और फर्स्ट रो को हम लोग कर देंगे बंद। अब क्या क्या बचा है उसको लिख देना है, 0 2 3 -2, ठीक है। चलिए लिख देते हैं इसको, 0 2 और 3 और -2। चलो यहाँ तक समझ में आ गई। तो अगर राइटिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो भैया बताएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बुक्स रखे हुए हैं, ट्राइपॉड की थोड़ी कमी है इसीलिए यहाँ पर बुक्स, तो यहाँ पर हाथ थोड़ा ऐसे अटक हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए यहाँ पर आप सबको डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब इसके आगे क्या करना है आप लोग उसका ध्यान से देखें, ठीक है। इसके बाद हम लोग देंगे एक इक्वल टू देंगे। उसके बाद इसको 1 जो है 1 ज्यों के त्यों लिख देंगे। समझ में आ गई। उसके बाद ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस देना है, फिर इसको करना है मल्टीप्लाई। अब देखते हैं उसको करके, 4 दूना 8, बीच में। इसके बाद यहाँ पर 1 जो है उसको 1 को लिखेंगे, आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक ब्रैकेट देंगे भैया, ठीक है। ये 1 के बाद यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में देंगे माइनस, और फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है। अब 2 2 4, यहाँ पर माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद भैया। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर जो ये +1 है उसको लिखना है +1, ठीक है। फिर देंगे छोटा ब्रैकेट एक, उसके बाद इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 0। फिर भैया देंगे बीच में माइनस, लेकिन यहाँ पर जब माइनस देंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अब कैसे प्लस होगा देखिए, 3 दूना 6 करेंगे तो -6 होगा, तो माइनस माइनस प्लस। समझ में आया। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। फिर इधर देंगे +2 जो है जैसे जो कहते हो, फिर देंगे भैया छोटा सा ब्रैकेट देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे मल्टीप्लाई फिर से, तो हो जाएगा 0 ऑटोमेटिक। उसके बाद बीच में देंगे माइनस, और 3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ तक समझ में आ गई। इसके आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 1 है 1 को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये माइनस इसको करेंगे, तो आप सबको पता है कि माइनस हो जाएगा 4। अब कैलकुलेट ही करना है, अब कुछ नहीं करना है भैया। अब तो इजी हो गया बहुत ही ज़्यादा, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब 2 × -6, ठीक है। अब इसको करना है बस इंटू, ठीक है। 4 1 = 4 प्लस 6 1 = 6 माइनस 6 2 = 12
माइनस हम क्यों दिए आप सबको पता है, यहाँ पर माइनस है इसीलिए। इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 12 इक्वल टू -2, ठीक है, जो कि 0 की इक्वल टू नहीं है। अगर ये 0 की इक्वल टू रहता तो इसका इन्वर्स निकालना मतलब मुश्किल था, ठीक है, 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब जब 0 के ये बराबर नहीं है तब इसका इन्वर्स निकल सकता है, इसका या -2 इसका वैल्यू, ठीक है। चलो हैंस यहाँ पर लिख देना है, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब ये इनवर्स जो है वो निकाला जा सकता है इसका। इसके बाद देखिए अब इसके आगे देखते हैं गाइस। इसके बाद देखिए आप सबने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दिया -2 बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, इन सब चीज़ों को हमको करना है सॉल्व। अब कैसे निकालेंगे भैया, ये सब बहुत बड़ा लिख दिए हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, आप सबको पता था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था। ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये था फॉर्मूला ए इनवर्स का। तो अब ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो भैया निकल गया, अब क्या निकालना है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का ये है भैया अच्छा तरीका सबसे, ठीक है, बेस्ट तरीका इसी को बोलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे भैया, M11 यानी कि ये इस एलिमेंट को हम कह सकते हैं M11, इस एलिमेंट को हम कह सकते हैं M12। अब ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, इसलिए बोलेंगे M11। अब M12 इसको क्यों बोलेंगे, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है भैया। इसको 13 क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसलिए 13, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए अब M11 पहले निकालेंगे। M11 कैसे निकालेंगे, 1 जो है हम करेंगे फिर से बंद जैसे किए थे पिछली बार, ठीक है। M11 में का जो फर्स्ट रो है पूरा रो को बंद करना है और ये कौन कॉलम से ये अलोंग करता है उस कॉलम को भी इसको करना है बंद। तो इसको मैंने बंद कर दिया और इसको भी कर दिया बंद, ठीक है। आप लोग का 2 -2 और 4 दिख रहा है, इसको हमको बस यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, डिटरमिनेंट के टर्म में -2 4, ठीक है, यहाँ समझ में आ गई। चलो अब इसी प्रकार M12 इसका काम आ गया। इसी प्रकार इसको भी बंद करना है, इसको भी करना है और फिर लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया बंद और इधर भी इसके साइड वाला को भी कर दिया बंद। अब जो बचा 0 -2 3 और 4, ठीक है, तो लिख देते हैं इसको 0 -2 3 और 4। इसी प्रकार भैया M13 का काम आ गया, यानी कि इसका काम। तो इसके जो अलंग जो है कॉलम इसको करना है बंद, इसका जो अलंग जो है रो उसको भी करना है बंद। फिर हमको जो बचा है उसको लिखना है 0 2 3 -2, देखिए 0 2 3 -2 लिख देना है, 0 2 3 -2, यह समझ में आ गया। इसी प्रकार इन सारे टर्म्स को जो है वो लिखना है, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ। अब भैया आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने लिख दिया। मैं ये वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको अगर समझ में ना आए तो कृपया करके आप लोग कमेंट कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने सब कुछ लिख दिया वैसे करके। जिसका बारी आया M12 का जब बारी आया तो उसको मैंने यहाँ पर बंद किया, फिर सेम प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब M11 का वैल्यू इतना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व भैया कैसे करेंगे आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता है। इसको गुना करना है, बीच में माइनस देना है, फिर इसको गुना करना है, फिर ब्रैकेट को जो है फिर बंद करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। 4 2 8, बीच में देना है माइनस, माइनस माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा ये, ठीक है, पता है। फिर 2 2 4, सेम वही प्रोसेस, 0 यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। 3 2 6, सेम वही करना है, -2 फिर 0 हो जाएगा यहाँ, फिर -6। चलिए मैं करता हूँ इसको। उसके बाद -4 + 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 -3 2 6 -2
प्लस 3। समझ में ना तो कृपया करके बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ इस तेजी के साथ क्योंकि स्टोरेज थोड़ा कम है, ठीक है। -2 यहाँ पर हो जाएगा 2 to the 4, 2 1 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। फिर बीच में देना है माइनस भैया, 2 to the 4। इसके बाद देखिए -2 -0, इसके बाद 2 1 2 प्लस 1 प्लस 0, सॉरी। यहाँ तक समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिख देना है सिंपली, ठीक है। 4 6 -6 0 हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा भैया। यहाँ पर कितना होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर -2 होगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी -2 होगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद का प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं ध्यान से दिखाना चाहूंगा। अब क्या करना है, आप सबको पहले समझा देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर M11 M12 और M13 ये तो है फर्स्ट रो, ठीक है। ये है सेकंड रो और ये है थर्ड रो, ठीक है। तो इन सब टर्म में जो टर्म्स है 4 6 -6, इन सब टर्म में जो टर्म है बस उसको ऐसे मतलब डिटर्मिनेंट के टर्म में आपको लिख देना है सिंपली, ठीक है। चलिए उसको करते हैं ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखिए ये तीनों को एक साथ, ये तीनों को एक साथ और वो ये तीनों को एक साथ, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सिंपली। तो भैया इसको मैंने रख दिया है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको करेंगे, ठीक है। जो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं करते हैं, बोर्ड एग्जाम में उसका मार्क्स जो है वो कम आ जाता है। तो चलिए अब क्या करना है भैया, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख देना है, और भैया थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख देना है। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं इसको। 4 6 -6, चलिए सिंपली लिखते हैं -6 0 -2 1 -2 -2 2। अब इसके ऊपर देना है एक मैट्रिक्स। चलिए अब भैया इसके बाद भी एक और इम्पोर्टेंट काम है भैया, वो कैसा काम है इम्पोर्टेंट, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस देना है, फिर माइनस देना है, फिर प्लस देना है, फिर माइनस देना है, फिर प्लस देना है, फिर माइनस देना है, फिर प्लस देना है, फिर माइनस देना है भैया, फिर प्लस देना है। अब क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए इसके बाद अब क्या करना है देख लीजिए ध्यान से। ये जो हो गया ना, ये देखिए ये पूरा टर्म हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये पूरा टर्म हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए इसके बाद आप सबको को पता था कि ए इनवर्स जो है वो कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए की जगह में हम इस पूरे टर्म को यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए लिख देते हैं 4 0 2 -6 2 -2 6 -1 +2, ठीक है। ये हो गया और डिवाइडेड बाय हमारा क्या आया था भैया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आप सबको पता था -2 आया था, ठीक है। चलिए अब आप अगर बिलीव ना हो तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। देखिए -2 आया था, देख लीजिए यहाँ पर -2, ठीक है। चलिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। अब चलिए बनाते हैं इसको, -2 यहाँ पर लिख दिया। अब आप सबको पता था कि किसी पर भी अगर डिटर्मिनेंट लगा दे तो उसका वैल्यू जो है वो प्लस में बदल जाता है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पर भैया -2 की जगह में हम लोग यहाँ पर +2 लिख सकते हैं इजीली। चलिए अब इसको फिर से फेयर करके नीचे में अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। भैया मैंने यहाँ पर इसको फेयर करके लिख दिया। इसके बाद अब देखिए क्या करना है। इसके बाद सबसे पहले आप सबको ज्ञात होगा कि ये तो निकल गया भैया हमारा ए इनवर्स। अब आप सबको याद कीजिए कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था भैया कि ए इनवर्स मतलब एक्स का क्या था फॉर्मूला, ए इनवर्स बी, एक्स यानी कि लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग को करना है सॉल्व, ठीक है। तो ए इनवर्स बी यानी कि ए इनवर्स का तो वैल्यू ये आ गया, और बी का वैल्यू क्या था भैया जरा एक बार देखते हैं पीछे। हाँ बिल्कुल, बी का वैल्यू था 1 1 और 2, ठीक है। चलिए तो बी के जगह में हम लोग 1 1 2 लिख सकते हैं आराम से। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर इसको छोटा मोटा पहले लिखते हैं फिर करेंगे इसको फेयर। तो ए इनवर्स के जगह में पहले इसको लिख देते हैं, अगर अटेगा तो बढ़िया है।
402 माइनस 6 2 माइनस 2 6 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो समझने में तो बताइएगा भैया। बी के जगह में हम लोग लिख देंगे क्या 1 1 और 2। चलिए समझ में ना आ रहा तो फिर मैं एक बार लिखता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको फेयर कर देता हूँ यहाँ पर। तो भैया मैंने यहाँ पर कर दिया है, सबको अच्छे से फेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है भैया, इसको और इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब जो ये टर्म है ऊपर वाला मैट्रिक्स और यहाँ पर जो बी मतलब जो 1 1 2 है इसको करना है मल्टीप्लाई भाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सिंपली, फिर बीच में देना है प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर देना है प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर देना है प्लस। अब देखिए इसको ध्यान से करते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, बीच में देंगे क्या प्लस, जी हाँ बिल्कुल 0 1 जा 0 होता है, फिर बीच में देंगे प्लस, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, समझ में आ गई भैया, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर माइनस 6 1 जा माइनस 6, फिर बीच में देंगे प्लस, 2 1 जा 2, फिर बीच में देंगे प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो भैया फिर हो जाएगा माइनस, फिर 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, बीच में देंगे प्लस, लेकिन भैया यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा माइनस, 1 1 जा 1, बीच में देंगे प्लस और 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर, बहुत ही बढ़िया बात है भैया। फिर जो बटा में 2 है वो लिख देंगे। इसके आगे देखिए सॉल्व करते हैं, बस इसको सिंपली ऐड कर देना है। यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा -4, -4 और -4 हो जाएगा इक्वल टू -8, ठीक है। आप सबको अगर समझ में ना आए तो बता दें, यहाँ पर -8 हम लोग लिख सकते हैं। 6 -1 हो जाएगा 5, 5 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ये सिंपली इतना हो गया। बटा हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब जब बटा में भैया 2 है तो हम लोग क्या इसको 4 -4 और इसको क्या लिख सकते हैं भैया, अगर यहाँ पर 9 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 9 से करेंगे अगर इसको डिवाइड तो हो जाएगा 4 8 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 1/2, ठीक है। मतलब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था तो इसको मैंने थोड़ा आसानी से बता दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन ये बन गया भैया, देख लीजिए इसका ये इक्वल टू हो जाएगा x, ठीक है। ये पूरा टर्म जो है वो आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंपली x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4 और z इक्वल टू 4 पूर्णांक 1/2, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका। तो भैया अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो एक लाइक के साथ हमें सूचित करें और चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं अभी आप सबको कोशिश करूँगा कि मैं कंपार्ट से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब आपको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। 6 नंबर का मैंने बता दिया, पहले याद रखिए, इस पर थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूले। चलिए गाइस बाय, टेक केयर।